विचार चल रहा था जैन दर्शन पर। इन लोगों के जो आश्रव है इत्यादियों के कारण से चार चीजें उत्पन्न होते हैं लोगों के दिमाग में। जब इंद्रियां विषय की ओर प्रवृत्त होते हैं वही आश्रव है मुख्य रूपेण। संवर और निर्जर अच्छी चीजें हैं। तो इनसे उत्पन्न होने वाले चार विपरीत वस्तु क्या है? एक तो मन में आता है ज्ञान से मोक्ष होता नहीं है, ज्ञान आदि से मोक्ष नहीं होता है, खाओ पियो मौज करो। ये जो दिमाग में है वो ज्ञानावरणीय नाम का एक दोष है। उसका नाम कहते हैं ज्ञानावरणीयम। दूसरा दर्शनावरणीय है। आरत दर्शन के अभ्यास से मोक्ष नहीं होता। तो सामान्य हो गया ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, और दूसरे में और भी आगे बढ़ रहा है जैन दर्शन से तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे तो विपरीत दिमाग में चले, उसका नाम दर्शनावरणीय। तीसरा है मोहनीय। मोहनीय में क्या है? चलो जैन दर्शन जैसा भी है, यानी तीर्थंकरों से परस्पर विरुद्ध प्रदर्शित मार्गों में निश्चय का अभाव है कि जो 24 तीर्थंकर हुए हैं वे अलग अलग तरह के उपदेश दिए हैं साधक भेद से। उन विरोधों को देखता हुआ उसे निश्चय नहीं कर पाता है क्या करना क्या नहीं करना, उसको कहते हैं मोहनीयम। और चौथा, और भी अनेकों प्रकार के बीमारी शरीर का इत्यादि है ना, ये मोक्ष धर्म के जो प्रतिबंधक है, मोक्ष मार्ग के जो प्रतिबंधक है, उन सब एक नाम से लेते हैं अंतराय। ये चार खराब चीजें है ना, ज्ञानावरणीयम, दर्शनावरणीयम, मोहनीयम और अंतरायंच। ये जो चार है इससे ही रहित होने के लिए व्यक्ति को साधना करना है। उसे सुख क्या मिलेगा? और चार वस्तु प्राप्त करेगा। जब संवर से आगे बढ़कर निर्जर में जब पहुंच लगता है तब क्या होता है संवर निर्जरों से, वो बता रहे। यह तत्व ज्ञातव्य है। तत्वों का ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ऐसा अभिमान जो करे उसका नाम वेदनीयम। वो पहला है वेदनीयम। तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है, इसलिए हमें तत्व ज्ञान करना चाहिए। तत्व ही एकमात्र वस्तु है जो इस संसार में ज्ञातव्य है, ऐसा निश्चय करने का नाम वेदनीयम। और मैं इस नाम का हूं, ऐसा जो अभिमान है, ये अभिमान नामिक कहा जाता है, ये उचित है। और उससे भी आगे मैं पूज्य जो देशिक जो होते हैं, आचार्य हैं, गुरु लोग हैं, अर्हत हैं, उनके शिष्य के वंश में प्रकट हुआ हूं, प्रविष्ट हुआ हूं, जन्म लिया हूं, ऐसे अभिमान करना ये गोत्रिक कहा जाता है। उनके अर्हत परंपरा से वंश परंपरा चल रहे हैं, उस वंश में जन्म मिला, यही उसकी जो अपना महान पुण्य मानकर उसका अभिमान करता है तो उसको कहते हैं गोत्रिक। और शरीर की स्थिति के लिए कर्म, स्थिति के लिए जो कर्म प्रारब्ध कर्म चल रहा है उसको लोग कहते हैं आयुष। जो कि एक अच्छा जन्म मिला और अच्छा कर्म हो रहा है, जिससे कि जो जैन धर्म में रहकर व्यक्ति अपना आध्यात्मिक उन्नति कर रहा है, इसलिए उसका अभिमान होता है। तो मेरा ये जो शरीर है, शरीर का कर्म ऐसा है तो हमारा जीवन सफल है। इसलिए उस कर्म, जिन कर्मों के कारण से आपका ये शरीर प्राप्त हुआ और वह शरीर जैन धर्म में प्राप्त हुआ है, उसको लोग कहते हैं आयुष का कर्म। ये चार अच्छी चीजें हैं जो कि अध्यात्म के लिए उपयोगी है। वेदनीयत्वम, नामिकत्वम, गोत्रिकत्वम और आयुष्कत्वंच। ये पहला चार अधिकतर आश्रव के कारण से है, और बाद के जो चार जो है आपके संवर और निर्जर से। इसलिए पहला चार है, दो चारों के चारों 8 में से पहला जो 4 है वह बंधन का कारण है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, यही बंधन पुनर्जन्म का कारण है। और अंतिम 4 जो निर्जर से होने वाले वो मोक्ष का कारण होता है। ये सामान्य रूपेण जैन दर्शन का सिद्धांत हुआ, और उनके मोक्ष की भी थोड़ा समझना जरूरी है।
वो जो आकाश तत्व उन्होंने माना है, आकाश अस्तिकाय, वो आकाश अस्तिकाय मैंने एक पदार्थ है ना। कुछ लोग उसका विभाजन अलग अलग करेंगे, कोई 2 ही पदार्थ मानता है, जीव और अजीव, कोई 5 मानता है, अलग अलग विभाजन की प्रक्रिया अलग अलग है। तो हम लोग ने 2 ही लिया, एक जीवास्तिका और पुद्गलास्तिकाय। पुद्गलास्तिकाय के अंतर्गत आकाश को ले लिया है ना आपने, ऐसा भी ले सकते हैं या अलग से भी लेते हैं। 5 पदार्थ, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ऐसे अलग भी करते हैं। धर्म को भी स्वतंत्र मानते हैं, अधर्म को भी स्वतंत्र और आकाश को स्वतंत्र। जीव और अजीव भाव से करोगे तो उस तरह से बनेगा। जीवास्तिकाय और अजीव हो गया, पुद्गलास्तिकाय के अंतर्गत 4 परमाणु हो गए, धर्म को 1 कर दिया आपने और आकाश पे कर लिया, एक छेद वो हो गया और ये एक साथ। इस तरह से सप्त पदार्थी बन जाते हैं वो लोग भी। और कुछ न विभाग जन दूसरे ढंग से करेंगे, सब भाष्य में आएगा, उसको वहीं देखते हैं। यहाँ विशेष जानना है, आकाश तत्व को समझना पड़ेगा मोक्ष को समझने के लिए। उनके यहाँ आकाश 2 प्रकार का होता है, एक लोकाकाश है और एक जो है आलोक आकाश। लोकाकाश वो है जिसमें जड़ वस्तु दिखाई दे रही है, ये सब विद्यमान जो दिख रहे हैं हम सबका है, ये लोक का आकाश है। लोक संबंधी नहीं, आकाश होने से लोकाकाश कहते हैं। और इससे इन सभी जितने भी लोक हैं, समस्त ब्रह्मांड रूपी जो समस्त लोक जिस आकाश विद्यमान है, उस आकाश को लोकाकाश कहा। उससे परे एक और आकाश है, उसका नाम है आलोक आकाश। वो प्रकाशात्मक है, इसलिए उसका नाम आलोक रख दिया। वो आलोक आकाश में ये जीव चला जाएगा तो इसका मोक्ष हो जाएगा, है ना। 7 आसमान के परे जैसे मुसलमान आदि भी कहते हैं, इनका भी एक तरह से कहते हैं ये जो आकाश है इससे ऊपर एक आलोक आकाश है। ये जीव जो है जब तक पाप से विद्ध है ना तो भारी है, वो यहीं रहता है, इसीलिए इसी आकाश के अंदर भटकते रहता है। जब पाप से रहित हो जाता है, निर्जर के कारण से इतना हल्का हो जाता है, ये सीधा उड़ उड़ के वो आलोक आकाश में पहुंच जाएगा। जब वहां पहुंच जाएगा जीव तो मुक्त हो जाएगा। ये विचित्र सिद्धांत है। अब इतने बात अब मन में रख लिए, अब आगे देखिए इस अधिकरण में भाष्यकार कैसे इसका समझाते हैं। एक कस्मिन असंभवाधिकरण, यह जैन दर्शन खंडन कर अधिकरण आरंभ हुआ। सिद्धि सप्त पदार्थानाम सप्तभंगी नयान्नवा साधक न्याय सद्भावात् तेषां सिद्धौ किमद्भुतम्। एकस्मिन् सत्त्वादि वृद्ध प्रतिपादनात् अपन्याय सप्तभंगी न च जीवस्य सांशता। सप्त पदार्थानाम सिद्धि सप्तभंगी न्यायात अस्ति नवा नास्ति। सप्तभंगी न्याय उसको भी मैं बताऊंगा, सप्तभंगी न्याय क्या चीज है। उस न्याय किससे वो सप्त पदार्थों को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सप्त पदार्थ बोलो जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय का 6, आधा जीवास्तिका अलग करके बाकी 4 को अलग करके उसमें विभाजन दिखा करके किसी प्रकार से आप जो है स्वीकार कर सकते हैं। सप्त पदार्थ मुख्य उनके सप्त पदार्थानाम सिद्धिरस्ति नवा। पूर्व पक्ष कहता है साधक न्याय सद्भावात्, जब इन सप्त पदार्थों को सिद्ध करने वाला न्याय हमारे पास सप्तभंगी न्याय विद्यमान है, तो क्यों नहीं होगा। तेषां सिद्धौ किमद्भुतम्, इन सप्त पदार्थों की सिद्धि करने में कौन सा बड़ा आश्चर्य हो रहा है आपको। अवश्य ही सिद्ध होगा ये वस्तु, ऐसे कहना है। तो सिद्धांत कहते नहीं हो सकता। एक ही में वो सत्य भी है, वो असत्य भी है, सत सत विलक्षण भी है, वो अनिर्वचनीय भी है, ऐसा कहना जो है बिल्कुल बनता नहीं है। एक सदसत्वादि विरुद्ध प्रतिपादनात् अपन्याय, ये सप्तभंगी न्याय न्याय ही नहीं वास्तव, ये तो अपन्याय है, गलत न्याय है। नच जीव से सांशता, और जीव के अंदर आप जो मान रहे हो फूल जाता है, विकास संकोचशाली है, उड़ उड़ के चला जाएगा, ये सब बात आपकी जब है समझ में नहीं आती है, बिल्कुल गलत है। जीव के अंदर सांशत्व की सिद्धि भी नहीं हो सकती। इसी के भाष्य में आएगा, भाष्यकार कहते निरस्त स्वगत समय, बौद्धों का सिद्धांत का खंडन हो गया। विवसन समय इदानीम निरस्यते, और इस समय विवसन कहते हैं दिगंबर, वसन मैंने कपड़ा, कपड़े से रहित रहने वाले,
दिगंबर जैनी उन लोगों का भी सिद्धांत को इदानीम निरसित है, इस निराश खंडन करने के लिए आरंभ किया जा रहा है। सप्त च येषां पदार्थाः समता, जीव अजीव आश्रव संवर निर्जर बंध मोक्षाः नाम। ये लोग 7 पदार्थ मानते हैं। क्या क्या है? एक का नाम जीव, दूसरा अजीव, तीसरा आश्रव, चौथा संवर, पांचवा निर्जर, छठा बंध, सातवां मोक्ष। इसमें का कार्य कारण भाव है, कुछ का आपस में कुछ का नहीं है। विस्तार में कुछ लोगों ने ऐसे कर दिया और इसलिए बाकी कहते भाष्यकार संक्षेप दस्तु 2 पदार्थ। संक्षेप में दो नहीं भाई 2 ही है, 7 को 2 में अंतर्भाव हो सकती है। एक का नाम जीव है, दूसरा अजीवाख्यो। संक्षेप तो 2 पदार्थो जीवा अजीवाख्यो करके एक का नाम जीवास्तिकाय हो गया और बाकी सब मिला करके अजीवास्तिकाय या पुद्गलास्तिकाय नाम से ले लो, वो सब उसी में इकट्ठे हो जाएंगे। यथा योगम तयोरेव इतरांतर भावात इति मन्यन्ते। यथा योगी जो है इन दोनों में जीवास्तिकाय अजीवास्तिकाय में ही जीव रूपी पदार्थ और अजीव रूपी पदार्थ में ही सब कुछ अन्य सारे के सारे अंतर्भाव हो सकते हैं। तयो इमम अपरम प्रपंचम आचक्षते। लेकिन दूसरे लोग कहते नहीं भाई, ये जीव और अजीव जो तयो हमने जीवाजीव यो अपरम प्रपंचम दूसरे प्रकार से विस्तार करके लोग समझाते, उन्हीं के मत वाले लोग। क्या क्या? वो कहते पंचास्तिकाया नाम, कहते पंचास्तिकाय होते हैं केवल, शब्द पदार्थ मानने की जरूरत नहीं। कुछ लोग 7 को 2 में कर दिया, फिर कुछ नहीं 2 नहीं 2 से 5 को कर दिया उसने। क्या उनसे 5? कहते हैं जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय। वो बंध और मोक्ष इकट्ठा कर दिया, अलग अलग करने की जरूरत नहीं। क्यों? बंधन है धर्म और अधर्म के कारण से बंधन हो रहा है, और विशिष्ट जो है पुण्य जब हो जाता है, आकाश अंतर्वर्ती कौन है? आलोक आकाश, उसको प्राप्त होना ही मोक्ष है। इसलिए मोक्ष को आकाश में डाल दो, बंध को धर्माधर्म में डाल दो, तो 7 की जगह 5 हो गया। इस तरह से भी कुछ लोग उनके मत में कहते हैं। जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय। और आश्रव वगैरह को अलग कर लिया किया नहीं इन्होंने, क्योंकि आश्रव जो है विषयों की और अभिमुख इंद्रियों की प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति के का ही नतीजा है धर्म और अधर्म। इसलिए उस प्रवृत्ति को कारण को अलग गिनाने की जरूरत नहीं है। वो कार्य को कारण को अभेद करता हुआ उस प्रवृत्ति रूप आश्रव को धर्माधर्म से अभेद कर दिया। अतः आश्रव को भी अलग पदार्थ मानने की जरूरत नहीं पड़ा। समझाने के लिए कार्य कारण भाव में हम ले लेंगे, लेकिन सब गिनती में पदार्थों में 5 ही मानने से काम चलेगा, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। सर्वेशम भी ऐसा, चाहे वो 5 मानने वाला हो, चाहे 2 मानने वाला हो, चाहे 7 मानने वाला हो, चाहे कोई अधिक भी माने है, चाहे कैसा भी हो, इनके मत लेकिन सर्वेशम भी ऐसा अवांतर प्रवेदान बहुविधान स्वस्व परिकल्पितान वर्णयन्ते। इनके भी फिर विचार करते हुए अवांतर भेद को समझाया। बहुत प्रकार के अवांतर भेद है उनका, वह स्व समय पर स्व सिद्धांत ने परिकल्पना करते हुए समझाने के लिए उन्होंने वर्णन किया है। लेकिन सर्वत्र लेकिन उन्होंने एक काम गड़बड़ कर दिया, सकल पदार्थ में सप्तभंगी न्याय लगा दिया। सप्तभंगी न्याय का दूसरा नाम अनेकांतवाद भी है, और इन्हें ग्रंथ लिखा हुआ है स्यादवाद मंजरी। स्यादवाद मंजरी जैनियों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथों में से स्यादवाद मंजरी। और एक अनेकांतवाद करके भी पुस्तक है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अनेकांतवाद जो ग्रंथ है वो बीजात्मक एक तरह से सूक्ष्म है, वहां बातें, और स्यादवाद मंजरी थोड़ा विस्तार से समझाया है। इसलिए इसका नाम स्यादवाद हो गया, क्योंकि इसमें शुरू ही करते हो स्याद अस्ति, स्याद नास्ति। यह स्याद जो है तिंगंत विभक्ति प्रतिरूप का अव्यय है ना। विभक्ति प्रतिरूप का अव्यय होते कि नहीं, विभक्ति उपसर्ग आदियों के लिए आस्तिक क्षीर इत्यादि के समान जो है, यहाँ पर भी स्यात एक अव्यय है। तिंगंत अर्थ नहीं लेने का, यहाँ पर अव्यय ही। यहाँ पर वो सप्तभंगी न्याय को स्वयं भाष्यकार अभिनय कर दिखा रहे हैं। देखिए
सर्वत्र चयम सप्तभंगी नयम नाम न्यायम अवतारयंती। सकल पदार्थों में ये सप्तभंगी नय नाम का एक न्याय उनका जो यह है उसको अवतरित करते हैं, हर एक वस्तु में घटाते हैं। क्या है वो? स्याद अस्ति एक, दूसरा स्याद नास्ति, तीसरा स्याद अस्ति च नास्ति च, चौथा स्याद अवक्तव्य, पांचवा स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च, छठा स्याद नास्ति च अवक्तव्यश्च, और अंत वाला है स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च इति। ये 7 है ना, इस 7 अवयवों वाला होने से उसको सप्तभंगी कहते थे। अच्छा, 7 प्रकार से तत्व को भंग करके समझने की प्रयास किया जाता है, जिससे उस न्याय का नाम सप्तभंगी नय। मान लो घट है सामने, आप कह सकते हैं भाई घटो अस्ति, सामने रहता हो घट को भी कह सकते नहीं घटो नास्ति, केवल परमाणु है, घट कहां है? आपका अवयवी का भ्रांति है। अवयवी दृष्टि करोगे तो अवयवों को अनुभूति नहीं, तो इस तरह से वो विभाजन करेंगे, घटो अस्ति घटो नास्ति, घटो अस्ति च नास्ति, अवयवी दृष्टिया घटो अस्ति, अवयवी दृष्टिया घटो नास्ति इति, घटो अस्ति च नास्ति च। स्याद वक्तव्य, ये भी नहीं कह सकता मैं घट है यहां, कैसे कहेंगे? जिस रूप से भी कहना चाहेंगे उसका वह अपना वास्तविक रूप ही नहीं है, अतएव वो अवक्तव्य है। क्योंकि आप पूछोगे भाई अवयव से भिन्न है वो, क्या भिन्न है? भिन्न को तो मुसीबत, अभिन्न को तो मुसीबत, इसलिए कहते हैं वो अनिर्वचनीय। अवक्तव्य मैंने अनिर्वचनीय। व्यवहार कैसे होगा? तो व्यवहार हो रहा है ना, इसलिए हम कहेंगे स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च। और जब घटत्व व्यवहार नहीं हो रहा हो तो स्याद नास्ति च अवक्तव्यश्च। और एक दृष्टि से हो रहा है व्यवहार, एक दृष्टि से नहीं हो रहा है व्यवहार, उस स्थिति में स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च, ये उनके सिद्धांत है। एवं एवं एकत्व नित्यत्वादिशोपि इमं सप्तभंगी न्याय योजयन्ति। और इसी पर वो लोग जन एकत्व में भी इस सप्तभंगी न्याय को लगा देते हैं, नित्यत्व में भी सप्तभंगी न्याय लगा देंगे, तो आप यही कहोगे एकम स्याद अस्ति, एकम स्याद नास्ति, एकम स्याद अस्ति च नास्ति च, एकम स्याद अनिर्वचनीय। इसमें नित्य में भी घटाओगे ऐसे ही, तो वस्तु का स्वरूप वास्तविक स्वरूप क्या है सिद्ध ही नहीं हो पाएगा। अतः एकत्व भी सिद्ध नहीं होगा, नित्यत्व भी सिद्ध नहीं होगा, कोई पदार्थ ही नहीं सिद्ध होगा, बल्कि हम तीर्थंकरों में लगाएंगे। तीर्थंकरा स्याद अस्ति, तीर्थंकरा स्याद नास्ति, वहां भी लगा सप्तभंगी न्याय, तो सभी के स्तर से उच्छेद हो जाएगा, कोई पदार्थ ही सिद्ध नहीं हो पाएगा। ये तात्पर्य यहाँ अत्र आचक्षमये। लेकिन इस विषय में यहाँ सूत्र आरंभ होता है एकस्मिन् असंभवात्, नैकस्मिन् असंभवात्। ये सूत्र है एकस्मिन्, एक परमार्थ रूप वस्तु में विरुद्ध धर्मों का संभव नहीं है। असंभवात्, विरुद्ध धर्म संभव नहीं, मैंने अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति च, इस प्रकार जो विरुद्ध धर्मों की आप जो सप्तभंगी न्याय से लगा रहे हो वो संभव नहीं है। अतएव वस्तु में अनेक रूपता नहीं हो। क्यों? क्योंकि वस्तु में अनेक रूपता नहीं होता। कोई भी वस्तु हो उसका कोई न कोई एक ही स्वरूप होगा, अनेक रूप परस्पर विरुद्ध अनेक रूप हो नहीं सकता। ये सूत्र हुआ। अब क्या ये भाष्य अत्र आचक्षमहे नायम अभ्युगमो युक्त इति। ये जो इनका सिद्धांत है, जो मान रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कुतः एकस्मिन् असंभवात्। क्यों? क्योंकि कहते एकस्मिन् असंभवात्, एकस्मिन् असंभवात् नहीं एकस्मिन् धर्मिणी, एकस्मिन् एक धर्मी में युगपत् सत्व असत्व सदसत्व भय अनिर्वचनित्व इत्यादि विरुद्ध धर्म समावेश नहीं संभवती। यथा शीतोष्णवत्, शीतोष्ण के समान परस्पर विरुद्ध धर्म
एक धर्मी में मान लो, ये ठंडा भी है गर्म भी है, दोनों हो नहीं सकता। यदि ठंडा है तो गर्म नहीं, गर्म है तो ठंडा नहीं। ये शब्द पदार्थ निर्धारिता एतावंत एवं रूपाश्चित तथैव वास्योर नैव वा तथास्यो इत्यादि। क्योंकि हम वहां शब्द पदार्थों में इकट्ठे ले लिए, एक एक नाम लेकर क्या समझाना, सीधे ले रहे हैं। सातों पदार्थों को इकट्ठे लेकर के बोलो, शब्द पदार्थ स्यादस्ति, शब्द पदार्थ स्याद नास्ति, ऐसे सब में हो जाएगा। हाँ, शब्द पदार्थ ये जो उन लोग निर्णय कर रखे हैं 7 पदार्थ, उनमें भी हम डालेंगे एतावंत एवं रूपाश्चिति, इतनी ही है और ऐसे प्रकार के हैं, ऐसा वे जो निर्णय कर रखे हैं उसमें हम लगाए ते तथैव वा स्युः, ये वैसे ही है अथवा वैसे नहीं है, अस्ति वा नास्ति वा, अस्ति नास्ति च उभयं वा, अनिर्वचनीयं वा, अस्ति अस्ति अनिर्वचनीयं वा, अस्ति नास्ति अनिर्वचनीयं वा, नास्ति अनिर्वचनीयं वा, ऐसे 7 में लगाओ। उसमें यह 2 ही दिखाया ने, स्युर नैव वा तथास्ति। जैसे आपने माना वैसा ही है पहला पक्ष, दूसरा वैसा नहीं है, अपनी बात खंडन कर लिया। फिर तीसरे में ऐसा है भी नहीं भी, उलझन में डाल दिया। और चौथे में कह नहीं सकता है। ये तो ऐसा उल्टा बातें हैं जिससे कोई पागल भी नहीं बोल सकता है। शब्द भंगी नहीं उनका, हाँ, 7 भंगी इतरता ही तथा वास्युर अतथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम, है ना। इतरता ही तथा वास्यु अतथा वा इति अनिर्धारित रूपम ज्ञानम संशय ज्ञान अप्रमाणमेव स्यात्। इसलिए आपका जो ज्ञान है ना बिल्कुल अप्रमाणिक हो सकता है, क्योंकि ऐसे जो अनिर्धारित ज्ञान हुआ करता है वो संशयात्मक हो जाता है, और जो संशयात्मक होता है वो अप्रामाणिक हो जाएगा। अन्यथा उस प्रकार के हो अथवा उस प्रकार के न हो इत्यादि जिस प्रकार से भी आप कथन करोगे उस प्रकार में भी हम क्या करेंगे, ये नहीं लगा देंगे। आप किसी भी वस्तु को जैसा भी सिद्ध कर डालो उसे तुरंत नहीं लगाएंगे। क्या हम पूछेंगे वहां ये सप्तभंगी नहीं वहां लगेगा कि नहीं लगेगा? आपको जो लगेगा कि सब में लगाना है तो वहां भी लग जाएगा। और सप्तभंगी नए में ही सप्तभंगी नए को लगा दो। सप्तभंगी नयो अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति च, और नए भी उड़ गया आपका, खत्म। इसलिए कहते हैं ननो अनेकात्मकम वस्तु इति निर्धारित रूपम में ज्ञान उत्पद्यमानम संशय ज्ञानवत न प्रमाण मरती। पूर्व पक्षी कहता है भाई यही ज्ञान तो होना आपको, वो अनेकात्मक होता है। कोई भी वस्तु एकात्मक नहीं होता, ये जो निश्चय हुआ ये तो सबसे बड़ी उपलब्धि है हमारे सप्तभंगी न्याय का। हमारे सप्तभंगी न्याय जो है इसकी सबसे बड़ा विजय इसी बात पे है, ये सिद्ध कर दे रहा है जगत में कोई भी वस्तु एक रूप नहीं हो सकता। न आत्मा एक रूप है, न कोई भी चीज एक रूप नहीं है, न मैं न आप न तीर्थंकर न जय न कोई भी एक रूप है। अनेक रूप ही होता है सब कुछ। ये जो ज्ञान हुआ आपको ये सप्तभंगी न्याय की कृपा से हुआ कि नहीं हुआ? वही से पढ़कर और क्या चाहिए। और ये जो ज्ञान है ये निर्धारित है, सर्वम अनेक रूपम एव इदम इत्थम इति न कथ्यते। इसी यह जो ज्ञान आपको उपलब्ध हो रहा है यही हमारे सबसे बड़ा लाभ है। और ये जो निर्धारण है अनेकात्मकम सर्वम, ये संशयात्मक नहीं है। अतः सप्तभंगी न्याय से उत्पन्न जो ज्ञान है अनेकात्मकम सर्वम करके यह ज्ञान प्रामाणिक है, अप्रामाणिक। पूर्व पक्ष कहते हैं ननु अनेकात्मकम सर्वम वस्तु इति, ऐसा जो आपको एक निर्धारित रूप प्राप्ति हुई है ज्ञान उत्पद्यमानम, ज्ञान को उत्पन्न करता हुआ हमारा जो सप्तभंगी न्याय है वो संशय ज्ञानवत नहीं है। इसीलिए न प्रमाण में भी तुम अर्थात प्रमाणम एवं स्यादित्यर्थ। तो सिद्धांत कहते हैं नेतु ब्रह्मा निरंकुशम अनेकांतत्वम सर्वस्तुषो प्रतिजानानस्य निर्धारणस्यापि वस्तुत्व विशेषात् स्यादस्ति स्यान्नास्ति इत्यादि विकल्पोपरिपातात
अनिर्धारणात्मकता एव आप कह रहे ना सर्वम अनेकात्मकम अनेक रूपम, ये निर्धारण हो गया आपने कहा। उस निर्धारण में भी लगेगा, लगा दो ना सप्तभंगी न्याय, उसमें क्यों नहीं लगा रहे हो? उसमें भी तो लगनी चाहिए। निर्धारणम अपनी अनेक रूपम हो जाएगा तब, है ना। निर्धारणम अपनी अनेक रूपम अर्थात निर्धारण भी एक रूप नहीं रहा। जब निर्धारण भी एक रूप नहीं रहा तो प्रमाणिक कहां से होगा? कि जो निर्धारण आपने कहा हमारा सप्तभंगी न्याय से एक जबरदस्त निर्णय हो गया है, क्या? सर्वम वस्तु अनेकात्मकम। ये जो निर्धारित ज्ञान आप कर रहे हो, एक ज्ञान भी तो एक वस्तु है ना। इस वस्तु में भी जब सप्तभंगी न्याय को लगा दूंगा, वह निर्धारणात्मकता जो एक निश्चय आपने था, एक रूपता आप मान रहे थे निर्धारण में, वस्तु बोले अनेक रूप है, इन वस्तु अनेक रूप है ऐसा जो निर्धारण है वो एक रूप है आपने जो सोच रहे हो, इसलिए प्रामाणिक है सोच रहे हो, लेकिन उसमें भी वस्तु होने के नाते हम सप्तभंगी न्याय को लगा दूंगा तो वो भी अनेक रूप हो जाएगा। अतएव किसी भी निर्धारण भी आपका एक रूप वाला हो नहीं सकता। आपका कोई भी ज्ञान, कोई भी चीज एक रूप टिक नहीं सकेगा। जैसे उसके यहाँ कोई भी स्थिर नहीं, सर्वम क्षणिकम शून्यम वा, और इनके सर्वम अनेक रूपम, ये समस्या है। वो सर्वम क्षणिकम कहता है, ये सर्वम शून्यम कह देता है, और ये कहता है सर्वम अनेक रूपम। जब सर्वम अनेक रूपम हो जाएगा तो कोई भी किसी वस्तु का सर्व निर्णय ही नहीं कर सकेंगे, आपका किसी वस्तु में ज्ञान ही नहीं होगा। आप ये सोचेंगे हम ब्रह्मचारी अस्मि, हम ब्रह्मचारी नास्मि, हम ब्रह्मचारी अस्मि च नास्मि च, लफड़ा हो जाएगा। आप अपने के बारे में क्या सोचोगे? है? आप किसी को बोलोगे तो क्या बोलोगे अपने बारे में? कोई पूछेगा आपको देवदत्त है? देव तो अस्मि, देव तो नास्मि च, तो बोलना पड़ेगा ना, सप्तभंगी न्याय लगाना पड़ेगा। आप क्या है, फिर क्या व्यवहार होगा? अब पोस्ट में आएगा, आपको पूछेगा आपका नाम ये है, आप क्या है भी नहीं भी, वो कहेंगे पागल है। किसको लेटर दूं मैं? लेटर किसको दूं भाई? तुम तो कर रहे तो मैं भी वही हूं, मैं नहीं भी हूं, मैं हूं भी नहीं भी हूं, और मैं बोल नहीं सकता। अरे ऐसे बोलते रहोगे तो पोस्टमैन सोचेगा, घबरा जाएगा वो, किसको मैं लेटर दूंगा? फिर कोई भी व्यवहार ही नहीं हो पाएगा आपसे, क्योंकि आप अपने आप को देवदत्त रूप या ब्रह्मचारी रूप एक रूपता मान रहे हैं ना, तभी तो व्यवहार हो रहा है। यदि आप अपने आप में अनेक रूपता मान लोगे तो किस रूप को लेकर व्यवहार करोगे? आप किसी भी रूप से व्यवहार नहीं हो सकता। कि जो रूप आप अपने आप मानो उसे भी सप्तभंगी न्याय लगा दूंगा तो वो भी अनेक रूप हो जाएगा। किसी भी चीज की अनेक रूपता स्वीकार करने पर व्यवहार ही संभव नहीं है। इसलिए कहते हैं नेति ब्रूमा, क्यों निरंकुशम ही अनेकांतत्व, क्योंकि आपकी जो अनेकांतत्व है, ये सप्तभंगी न्याय है, नय है, इसको तो कोई अंकुश नहीं। यहां लगाऊंगा अमुक चीज में न्याय नहीं लगेगा, ऐसा व्यवस्था तो आप दे नहीं सकोगे। तो निरंकुश सब जगह लगेगा। वो जब सब जगह लगेगा, सर्वस्तु जो प्रतिजानानस्य, क्योंकि आपने सकल वस्तुओं में इस न्याय को लगाने का प्रतिज्ञा किए हो, इसे जो भी निर्धारण करोगे उसमें भी हम लगा देंगे, क्योंकि वो निर्धारणात्मक जो ज्ञान है ना, वो भी तो एक वस्तु है। जब सकल वस्तु में लगाने की तुम्हारी प्रतिज्ञा है, उस वस्तु में मैं लगा दूंगा। निर्धारण से वस्तुत्व विशेषात, वो निर्धारण भी एक वस्तु होने के नाते अन्य वस्तुओं के समान ये भी एक वस्तु है, अतः उस वस्तु में भी हमने लगा दिया स्याद अस्ति स्यान नास्ति इत्यादि विकल्पोपरिपातात, सारे विकल्प उस पर टूट पड़ेंगे। तब क्या होगा? वो निर्धारण जिसको कह रहे हो वो भी अनिर्धारणात्मकता, उसमें भी अनिर्धारणात्मकता ही आ जाएगा। अतः वो कोई भी निश्चयात्मक ज्ञान ही नहीं रहने से वह संशयात्मक होगा, संशयात्मक होगा तो वो अप्रामाणिक होगा। एवं निर्धारित निर्धारण फल से स्यात् पक्ष अस्तित्व स्यात् च पक्ष नास्तित्व इति, हम वहां भी लगा देंगे। ऐसे निर्धारण करने वाले आप है ना, आप जैनी निर्धारण कर रहे हो कि नहीं? जो निर्धारण करने वाले आप पर भी हम लगा देंगे, और ऐसे निर्धारण करके आप जो मोक्ष आदि फल प्राप्त करना चाहते हो ना, उसमें भी लगा दूंगा। मोक्षो अस्ति मोक्षो नास्ति, मोक्ष अस्ति से नास्ति च, ऐसे तो उसमें भी लगा दूंगा। तो निर्धारण में तो लगेगा ही, निर्धारण करने वाले में भी सप्तभंगी नहीं लगेगा, और निर्धारण करने वाले को मिलने वाला निर्धारण का फल में भी हम सप्तभंगी नहीं लगा देंगे। तो किसी भी स्वरूप ही न निर्धारण करने वाले का स्वरूप सिद्ध हुआ,
न निर्धारण का, न निर्धारण का फल मोक्ष आदि का स्वरूप सिद्ध नहीं हो सकेगा। एवं निर्धारित निर्धारण फल से चात पक्ष सच पक्ष नास्ता इत्यादि शब्द वंगन्याय लग जाएगा। एवं सती कथम प्रमाणभूत संस तीर्थकर प्रमाण प्रमेय प्रमात्र प्रमित्यु अनिर्धारिता सुपदेष्टम शक्रिया। जब ऐसा है बताओ आपके तीर्थंकर लोग किस प्रकार से उपदेश दे सकते हैं? आप अपने तीर्थंकरों को प्रमाणभूत मानते हो। प्रमाणभूत सन तीर्थंकर, प्रमाणभूता होते हुए वे तीर्थंकर ऐसे उपदेश कैसे दे सकते हैं? प्रमाण प्रमेय प्रमाता प्रमितियां वो कैसी है? अनिर्धारितासु, सब के सब अनिर्धारित है। ऐसे विषयों के बारे में उपदेश कैसे दे सकते हैं? कथम वा तदभिप्राय अनुसारिण तद उपदिष्टे अर्थे अनिर्धारित रूपे प्रवर्तेरन। और मानो उनके उपदेशों को सुन के आप प्रवृत्त भी कैसे हो जाओगे? क्योंकि उनके जो उपदिष्ट कोई भी वस्तु का कोई निर्धारित स्वरूप ही जब नहीं है, अनिर्धारित स्वरूप वाला उपदेश को लेकर के आपकी प्रवृत्ति कैसी हो सकती है? कोई ऐसा उपदेश दे आपको, ए बद्रीनाथ जाना, नहीं जाना, जाना भी नहीं जाना भी, समझ गए? और मैं क्या बोल रहा हूं तुमको, मैं बोल भी नहीं सकता, अनिर्वचनीय है ना, अवक्ता भी है। मैं तो बोल नहीं सकता, तुम जाओ ना जाओ, कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। और फिर भी बोल रहा हूँ जाना, और नहीं भी बोल रहा हूँ, नहीं जाना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जाओ न जाओ ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ। अब तो करोगे क्या? ये बात सुन करके अब करोगे क्या? कोई प्रवृत्ति कर सकते हो, आप तो उलझन में फंस जाओगे। ये बोलना चाहते क्या है? अब क्या बोलना चाहते? तो आपके अंदर प्रवृत्ति, ऐसा उपदेश को सुनने वाला उन शिष्यों में प्रवृत्ति कैसी हो सकती है? ये भाष्यकार पूछ रहे, बताओ तुम कैसे प्रवृत्त हो सकते हो? तद अभिप्राय अनुसारण, उन गुरुओं के अभिप्राय का अनुसरण करने वाले आप शिष्य लोग तदुपदिष्टे अर्थे अनिर्धारित रूप है। उनके द्वारा उपदिष्ट जो पदार्थ जब अनिर्धारित रूप है, उसमें आपकी प्रवृत्ति भी कैसे हो सकती है? कथम प्रवर्तेरन ऐकांतिक फलत्व निर्धारण ही सती तत्साधन अनुष्ठानाय सर्वो लोक अनाकुल प्रवर्तते नान्यता। क्योंकि दुनिया में यही देखा गया, जो ऐकांतिक फलत्व का निर्धारण हो जाए, आत्यंतिक निश्चय कर दिया, अव्यभिचारी, ऐकांतिक माने अव्यभिचारित निर्धारित स्वरूप हो, उस स्वरूप वाला वस्तु फल को प्राप्त करने के लिए ही सारी दुनिया विभिन्न प्रकार शांत अनुष्ठान करने के लिए आकुल होकर प्रवृत्त हो जाते हैं। अनाकुल समय बिना संशय का निश्चय के साथ प्रवृत्त होता हुआ देखने को मिलता है। नान्यता, इसके विपरीत किंचित भी संशय हो जाए, किंचित भी अनिर्धारित स्वरूप मालूम हो जाए, उस वस्तु में व्यक्ति कभी प्रवृत्त ही नहीं होता। अतश्च अनिर्धारितार्थम शास्त्रम प्रणयन मत्तोन्मत्तवद अनुपादेय वचन स्यात्। इसलिए अनिर्धारितार्थम शास्त्रम, आपका समझ शास्त्र अनिर्धारित पदार्थों का करने वाले शास्त्रों ने प्रणयन उसका जो है उपादन करते हुए मत्तोन्मत्तवद अनुपादेय वचन स्यात्। मत और उन्मत्त पुरुषों के जैसा वचन अनुपादेय होता है, वैसे आपका सारा दर्शन ही अनुपादेय हो जाएगा। तथा पंचानाम अस्ति कायानाम पंच संख्या अस्ति। आपने ना हमारे 5 पदार्थ मानता हूँ, 7 पदार्थ मानता हूँ, 2 पदार्थ मानता हूँ, जो भी मान रहे हो 5, 7, 2, उसमें हम शंका कर देंगे। पंचत्वम अस्ति, पंचत्वम नास्ति, पंचत्वम अस्ति च नास्ति च, ऐसे उसमें भी लगा दे। कहता है पंचत्व संख्या अस्ति वा नास्ति वा इत्यादि बल के माना स्यात् तावद एकस्मिन् पक्षे पक्षांतरे तु न सेति। एक पक्ष में तो कहोगे है संज्ञा, और दूसरे पक्ष में कहोगे नहीं है संज्ञा। जब संख्या ही नहीं रहोगे तो मेरे पंच पदार्थ कहां से बोलोगे आप? तो इस तरह से आपके अपने पंच पदार्थों की पंचत्व संख्या को लेकर के ही हम उस सप्तभंगी न्याय को लगा देंगे, तो भी पंच पदार्थ उड़ जाएगा आपका, खत्म। पक्षांतर तो नश्य तो न्यून संख्यात्म अधिक संख्यात्म व प्राप्नुयात्। इसे पक्षांतर जब नश्यात बोलोगे तो हम कहेंगे फिर तो 4 भी हो सकता है, या 5 नहीं है तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। फिर 4 है बोलेगा, फिर उसे में हम शंका करेंगे चतुर संख्या अस्ति वा नास्ति वा।
वहां भी नास्तिक पक्ष में 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, इस तरह सभी में फंसते जाएगा वो। पक्षांतर न सेति अतो न्यून संख्यात्म अधिक संख्यात्म व प्राप्नुयात् न चैषाम पदार्थान अवक्तव्यत्वं संभवति। और ऐसे पदार्थों को अवक्त कहना भी संभव नहीं है। क्यों? अवक्तव्यश्चेत न उच्चरण। यदि अवक्तव्य है ही वो, उनका कथन ही कैसे होगा? और एक तरह कथन भी कर रहे हो और उसको अवक्तव्य भी कह दे रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उच्चन्ते च अवक्तव्याश्च, ये कैसा होगा? वस्तव्यागत दोष है। यहाँ पर कथन कर भी रहे हो और उसको अवक्तव्य कहोगे, इति विप्रतिषिद्धम स्यात्, तब तो अत्यंत विप्रतिषिद्ध बात आपने कह दिया। उच्च महाराष्ट्र तथैव अवधार्यन्ते न अवधार्यन्ते च। और चलो, जिनका आपने कथन भी कर दिया वो भी अनेक रूप है, इसलिए उनमें भी कहा जाएगा वे ऐसे ही हैं और वे ऐसे नहीं भी हैं। तो फिर जिनका कथन आपने किया है वो उस वस्तु के भी स्वरूप सिद्ध नहीं होगा। तथा तद अवधारणा फलम सम्यक दर्शन अस्ति वा नास्ति वा, ऐसे निश्चय करने का फल भी कर मैं हम पूछूंगा क्या ये तो सम्यक दर्शन है भी या नहीं भी इत्यादि। एवं तद विपरीतम असम्यक दर्शन अप्यस्ति वा नास्ति वा, हम उल्टा में भी लगा लो, बंधन भी बद्ध जीव है या नहीं है, या है भी नहीं भी, या निर्वचनीय है, सारा विकल्प वहां पे डाल दो, फिर वो बंधन भी का उच्छेद हो जाएगा, मोक्ष का भी उच्छेद, बंधन का उच्छेद, ज्ञान का उच्छेद, ज्ञान अज्ञान का उच्छेद, सर्वोच्छेद हो जाएगा। नास्ति प्रलपन मत पक्ष से स्यात् न प्रत्यायितव्य पक्षस्य, न प्रत्यायितव्य पक्षस्य। इसलिए ये सारी बात आपका जब इस प्रकार कथन करोगे तो उन्मत्त और मत्तोन्मत्त के समान ही ये वचन हो जाएगा। यह कोई प्रत्यायितव्य पक्ष के अनुरूप नहीं होगा। ज्ञान करने लायक बात ही इसमें कुछ भी नहीं रह जाता है। स्वर्गापवर्गयोश्च पक्ष भाव पक्ष च भाव तथा पक्ष नित्यता पक्ष च नित्यता इति अनवधारणायाम प्रवृत्ति अनुपत्ति स्यात्। इसी पर स्वर्ग हो च मोक्ष हो, कोई पदार्थ लीजिए, वहां भी हम ये पूछेंगे स्याद भाव स्याद अभाव सद्भाव अभाव भयम इत्यादि विकल्प उठा दूंगा तो क्या होता है कि कोई पदार्थ स्वरूप सिद्ध नहीं हुआ। तो इस नित्यता अनित्यता वो नित्य भी है, वो अनित्य भी है, नित्य अनित्य उभय रूप भी है इत्यादि कहूंगा, स्थिति क्या होगी? अनवधारणायाम, स्वर्ग मोक्ष आदि की निश्चय ही नहीं हो पाएगा। तो प्रवृत्ति अनुपत्ति स्यात्, फिर तो प्रवृत्ति में अनुपत्ति हो जाएगी। अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्तिनांच स्वशास्त्रावधृत स्वभावानाम अयथावधृत स्वभाव प्रसंग स्यात्। और अनादि सिद्ध जीव प्रवृत्ति नाम आपने माना है, अरहत जो मुनि थे वे अनादि सिद्ध थे, वो नित्य मुक्त थे, वो जीव थे, और उससे भी अन्य जीव साधनों के अनुष्ठान से मुक्त होते हैं, और उससे भी अन्य जिन जीव जो मोक्ष के लिए कोई साधन ही नहीं करते हैं, वे संसार में भ्रमण करते हैं। इस प्रकार का अपने पदार्थों को जो कहा है, अनादि जो है जीवों के बारे में, अनादि जीव एक था, प्रवृत्ति नाम होने से अनादि सिद्ध जीव एक ही है। अरहत जो जिन था, पहला वाला तीर्थंकर, उसके बाद के लोग अनुष्ठान करके मुक्त हुए, 23 तीर्थंकर हो गए। उसके बाद के लोग जितनी भी साधना करेंगे वो तीर्थंकर तो हो नहीं सकते, मुक्त हो सकते हैं लेकिन तीर्थंकर। जैसे आपके यही तरीका उनके भी है ना, सिखों में गुरु नानक देव गुरु हुए, उसके 9 लोगों को लोग गुरु मानते रहे, बाद में जो 9 पीढ़ी तक वो सब गुरु हैं। 10वीं के बाद नहीं, उसके बाद कोई गुरु नहीं होगा, अब तो ग्रंथ ही गुरु, ऐसे तेग बहादुर जी ने घोषणा कर दी। तो उनको दिखाई दिया दिव्य दृष्टि, आगे आगे जाने वाले सब पाखंडी होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई देखो अब से आगे कोई गुरु नहीं होएगा, ग्रंथ ही गुरु है, बस खत्म। जो अपने आप को गुरु घोषित कर देगा उसे गर्दन काट दो, साफ। कौन करे, किसकी हिम्मत है? तो इसलिए उसके बाद कोई गुरु ही नहीं हुए, 11वां खत्म मामला, 10 ही गुरु हुए। वैसे इनके यहाँ 24 ही। आप जितना बड़े विद्वान ज्ञानी कुछ भी हो जाए, आप गुरु नहीं हो सकते उनके यहाँ। हाँ, वो शिष्य ही रहेगा, वो ज्ञानी होगा, वो लोग कहते ज्ञानी हो, ज्ञानी हो सकता है,
लेकिन गुरु नहीं हो सकता। वैसे इनके यहां भी आप मुक्त हो सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर नहीं हो सकते। 24 ही है, 25वां नहीं हो सकता कभी। और उससे भी आगे बद्ध ही है, इसलिए प्रवृत्ति नाम कह दिया। स्वशास्त्रावधृत स्वभावानाम, आपने अपने शास्त्र में इन सब के स्वभाव निश्चय कर दिए हो। लेकिन हम पूछते हैं, उस निश्चय में भी हम डाल देंगे सप्तभंगी न्याय, तब क्या होगा? वो अनिश्चयात्मक हो जाएगा। स्वशास्त्र अवृत स्वभावानाम अयथावधृत स्वभाव प्रसंग तो भी आप जिस प्रकार यथावत स्वभाव मान रहे हो वो अयथावत स्वभाव वाले हो जाएंगे जब सप्तभंगी न्याय को हम उससे भी लगा देंगे। एवं जीवाशु पदार्थेषु एकस्मिन् धर्मणि सत्व सत्वयोर विरुद्धयोर धर्मयोर असंभवाद, सत्वे च एकस्मिन् धर्मे असत्व से धर्मांतर से असंभवाद, असत्वे च एवं सत्व से असंभवाद, असंगतम इदम आर्हतम मतम। इसे जीवादि सकल पदार्थों में जिनको आप एक धर्मी यदि मानते हो तो उसे सत्य और असत्य दोनों के दोनों विरुद्ध धर्म नहीं हो सकते, क्योंकि यदि वह पदार्थ सत्य धर्म वाला है फिर तो उसके अंदर असत्य नाम का धर्मांतर नहीं हो सकता। यदि उस पदार्थ को असत्य धर्म वाला मान लिए हो फिर उसके अंदर उसका धर्मांतर जो सत्य है वो उसमें हो नहीं सकता है। लेकिन फिर भी आप सब विरुद्ध वस्तुओं को एक में मान रहे हो, इसलिए हम कहते हैं आपका दर्शन का कोई भी पदार्थ सिद्ध नहीं हो सकता है। सत्व से असंभवाद असंगतम इदम आर्हतम मदम, इसलिए जो जैन मत है अत्यंत असंगत है। एतेन एकानेक नित्यानित्य व्यतिरिक्ता व्यतिरिक्तादि अनेकांत अभिगमाः निराकृताः मंतव्याः। इसलिए समझो एक है, अनेक है, नित्य है, अनित्य है, ये भिन्न है, ये अभिन्न है, इत्यादि जितनी भी बातें हैं इन सभी में अनेकांत अभिगमाः, अनेकांत का स्वीकार करने पर सभी के से उच्छेद हो जाएगा, सब किसी निराकरण अपने आप हो जाएगा, ऐसा मानना चाहिए। ये तो पुद्गल संज्ञकेभ्य अणुभ्य संघाता समवंती कल्पयंती, और ये पुद्गल संज्ञक अणुओं से संघात उत्पन्न होता है ऐसा वो मानते हैं। तत्पूर्व अणुवाद निराकरण निराकृतम, ये अणुवाद के निराकरण काल में ही हम इसका निराकरण कर चुके। इति तो न पृथक निराकरणाय प्रयत्यते, इसे पृथक कोई प्रयत्न हम नहीं कर रहे हैं। एवंच आत्म अकार्षण्यम, एवंच आत्म अकार्षण्यम, आत्माकार्षण्यम एवंच, और इसी प्रकार जैन मत में जो आत्मा है उस आत्मा में अकार्षण्यता उन्हें परिच्छिन्नत्व दोष आ जाएगा, क्योंकि संकोच विकासशाली मानोगे तो परिच्छिन्न हो जाएगा, और परिच्छिन्नत्व होना ही सबसे बड़ा मोक्ष के लिए, मोक्ष सिद्धांत दृष्टिया सबसे बड़ा अभिशाप है। जो वस्तु अनित्य अर्थात जो परिच्छिन्न होगा वो अनित्य होगा, जो दृश्य होगा वो अनित्य होगा। चित्त के कारण यही सब हेतु दिया, दृश्यत्वाद परिच्छिन्नत्वाद, ये सब हेतु सिद्ध करते हैं वो जड़त्वाद। जो परिच्छिन्न होगा निश्चित रूप में जड़ होगा, जो जड़ होगा निश्चित रूप में वो अनित्य होगा। अतएव दृश्य रूप में ही केवल विद्यमान हो सकता है, सत्य रूप में वस्तु कभी नहीं हो सकता। इसे कहते हैं आकाश में परिच्छिन्न दोष से युक्त है। यथा एक विरुद्ध संभव दोष स्यात्, वादे प्रसक्त है, क्योंकि आपके वाद में जो है एक धर्म में विरुद्ध धर्म का असंभव होने रूपी दोष हम स्याद्वाद में, स्याद्वादे प्रसक्त है। स्याद्वाद माने आपके जो अनेकांतवाद है, स्याद्वाद है, उसमें यह विरुद्ध धर्मों के असंभव दोषों से ग्रस्त हो गया है। जिस प्रकार उसी पर एवं आत्मा आत्मनोपि जीवस्य अकार्षण्यम अपरो दोष प्रसज्य, तो इसी प्रकार से आत्मा में भी जो अकार्षण्य रूपा परिच्छिन्नत्व रूपा अनित्यत्व रूपा जो दूसरा दोष है वो प्रसक्त हो जाएगा। कथम? क्योंकि शरीर परिमाणो ही जीवती आरता मन्यन्ते, क्योंकि आप जैनी लोग इस आत्मा का परिमाण कितना है, कहते आपने जितना लंबा चौड़ा शरीर उतना ही लंबा चौड़ा होता है, ऐसा आपने कहा। उपाधिकृत व्याप्ति को आत्मा के वास्तविक स्वरूप बता दिया आपने, इस उपाधि में व्याप्त हुआ आत्मा, लेकिन आत्मा व्यापक है, इस बात को आप छोड़ दिए।
और कह दे जितना लंबा चौड़ा शरीर में व्याप्त होकर दिखाई दे रहे चेतनता उतनी लंबा चौड़ा आत्मा है, उससे बड़ा नहीं उससे छोटा नहीं। ये आपका मानना उचित नहीं है। शरीर परिमाणतायांच सत्याम अकृत्स्नो असर्वगत परिच्छिन्न आत्मा इत्यतो घटाधिपत अनित्यत्व मात्र प्रसिद्धित। और इसे शरीर परिमाण वाला आपने कह दिया, फिर तो वो अकृत्स्न होगा का मतलब वो असर्वगत मानना पड़ेगा। असर्वगत मानने मतलब परिच्छिन्न मानना पड़ेगा इस आत्मा को। फिर तो जैसा घटादि परिच्छिन्न वस्तु अनित्य होते हैं वैसे आत्मा भी अनित्य हो जाएगा। परिच्छिन्नत्वात् आत्मा अनित्य परिच्छिन्नत्वात् घटवत, ये अनुमान बन जाएगा। शरीराणांच अनवस्थित परिमाणत्वात् मनुष्य जीवो मनुष्य शरीर परिमाणो भूत्वा पुनः केनचित कर्वे पाकेन हस्तजन्म प्राप्नुवन् न कृष्णमस्य शरणं व्याप्नुयात्। पुत्रिका जन्म च प्राप्नुवन् न कृष्ण पुत्रिका शरीर सम्मीयेत। मान लो आपकी आत्मा आपके मनुष्य शरीर 5 फुट का है मान लिया गया। अब 5 फुट का है, यदि हाथी में चले जाओगे तो हाथी के एक हिस्सा में आप रह जाओगे, बाकी हिस्सा में जड़ हो जाएगा हाथी, क्योंकि वो तो 10-12 फुट का है ना, आपकी आत्मा तो 5 फुट की है। और चींटी में हो जाओगे तब शरीर से बाहर भी आत्मा रह जाएगा। शरीर में कितना आत्मा हो जाएगा? 5 फुट का तो जाएगा नहीं, वो तो भाई 1 इंच आधी इंची होगी। मैंने बड़ा ले लेना कोई जंतु आधी 1 इंच की, चींटी तो बेचारा 2-4 मिलीमीटर का है, 5 फुट वाला तो उसमें कहां से घुसेगा। तो इसलिए कहते कि देखो पुत्तिका कर दिया, वही चींटी के लिए यहाँ पर ले रहे हैं। तो यदि मान लीजिए आपका अपना मनुष्य रूपा जो जीव है, इसकी जो है अनवस्थित परिमाणत्वात्, आपका शरीरों की लेकिन अनवस्थित परिमाण होता है। शरीरों की परिमाण कोई निश्चित हो ही नहीं है ना, कभी कोई शरीर कभी कोई शरीर मिल रहा है, अलग अलग परिमाण है। आपका आत्मा को किस शरीर के अनुरूप माना जाए? यदि कहोगे इस समय आप मनुष्य हैं, इसलिए मनुष्य शरीर का आपका आत्मा मान लीजिएगा, कहते कोई बात नहीं, चलो हम मान लेते, हम 5 फुट के आत्मा लंबा चौड़े हैं, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? हमारा आत्मा कैसे जाएगा? वो मनुष्य शरीर परिमाणो भूत्वा पुनः केनचित कर्म विपाकेन, किसी कर्म विपाक की वजह से हस्ती जन्म हाथी का जन्म प्राप्त करता हुआ व्यक्ति न कृष्ण शरीर व्याप्नुयात्, और पूरा हाथी के शरीर व्याप्त होकर रह ही नहीं पाएगा। उसके एक हिस्से पेट में रह जाएगा बेचारा 5 फुट का, है ये नहीं। और दूसरी समस्या होगी, मान लीजिए पुत्तिका का जन्म प्राप्त हो गया, तितली आदि छोटी मोटी जंतुओं की शरीर प्राप्त हुआ, तो न कृष्ण पुत्तिका शरीर समीयत, आपका जो 5 फुट का तो पूरा का पूरा उस पुत्तिका का शरीर के अंदर घुस नहीं पाएगा। समान एक सर्व जन्म कौमार यौवन स्थाविरेश दोष। इतना ही नहीं, आप जो जन्म लिए थे 2.5 फुट के थे, तो आप 2.5 फुट के आत्मा थे, मनुष्य आत्मा, अब 5 फुट के हो गए और दाढ़ी वाले हो गए ना। तो दाढ़ी वाला आत्मा है, मुंडन कर दे तो बेदाढ़ी वाला आत्मा हो जाते हो। बड़ा विचित्र आत्मा तुम्हारी बदलती रहती है। जन्मनी कौमारे यौवने साविरेश दोष, एक जन्म में भी, एक जन्म के अंतर्गत इन 3 अवस्था वेदों में अलग अलग शरीर के आकार हो जाता है। उसका शरीर का जो परिमाण और उसकी जो स्वरूप सब बदल गया, उसका आत्मा भी बदल गया मानना पड़ेगा। कहता है ठीक है, स्यादे तत्व, आप ठीक ही कहते हो, लेकिन थोड़ा समझने में गड़बड़ी है। कुछ तो ठीक है, लेकिन कुछ बात गड़बड़ है। क्या? अनंतावयवो जीवा तस्य तयेव अवयव अल्पे शरीर संकुचयु महति च विकसयु रीति। अरे भाई, अनंत अवयव वाले जीवात्मा होता है, इन अनंत अवयव जो है रुई के समान है, और जब चाहे दबा दो उसको, पुत्री के शरीर में इतना सा हो जाएगा रुई, और फैला दो, इतनी फैला दो आप लंबी चौड़ी है। अनंत अवयव वाले हैं वो आत्मा, लेकिन संकोच विकासशाली होने के नाते कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ मनुष्य से निकल जाए, चींटी में चला जाए, चींटी से हाथी में भी आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे चींटी में जाएगा और संकोच को प्राप्त होता जाएगा, चींटी से हाथी में चला जाए और विकास होता हुआ जाएगा। इस प्रकार से अवयव तो उतनी ही रह गई, लेकिन उनका संकोच विकास के कारण से सभी शरीरों में उसका समाहित होने में कोई आपत्ति नहीं है, ये पूर्व पक्षी कहता है। तेषां पुनर् अनंतानाम जीवावयवानाम समान देशत्वं प्रतिहन्यते वा न वा इति वक्तव्यम। लेकिन हम उनसे पूछते हैं, यदि आप ऐसा कहते हो, वो अनंत जो अवयव हैं, जो अनंत अवयव आपने माना है जीव के अवयवों का, समान देश में प्रतिहनन होता है या नहीं होता है?
प्रतिहन्यते वा न वा इति वक्तव्यम। अनंत अवयवों के एक देशत्व का प्रतिघात होता है या नहीं होता? वो अनंत अवयव जो आपने कह दिया वो एक देश में रहते हैं, तो उस एक देशत्व का प्रतिघात होता कि नहीं होता है? यदि एक देशावच्छिन्नत्व का प्रतिघात हो गया तो इधर से उधर जाने वाला हो गया, फिर अनंतत्व का कथन करना भंग हो गया। अनंत का मतलब क्या? व्यापक होनी चाहिए। फिर तो जो व्यापक वस्तु संकोच विकास नहीं हो सकेगा, और एक देशत्व मानोगे तो अनंतत्व भंग हो जाएगा, तो वे तस्पासा रज्जु में फंसा हो। विघात मानो तो एक देशत्व का, न मानो तो भी। यदि विघात मान लिया तो अनंतत्व भंग हो गया, विघात नहीं मानता है फिर संकोच विकास उसके अंदर नहीं रहेगा। अनंत अवयवों का कोई संकोच नहीं कर सकता, अनंत अवयवों का कोई विकास नहीं कर सकता। किंचित अवयव वालों का ही आप संकोच विकास कर सकते हैं। तो अनंत अवयव का मतलब भी है असीम है, उसे कौन संकोच करे? उस पर विकास क्या होगा? अनंत का भी विकास होता है क्या? जब अनंत का भी विकास होने लग जाए फिर अंतवान ही माननी पड़ेगा, अनंत नहीं कर सकेंगे आप उसका। इसलिए कहते हैं प्रतिघाते तावत नानंत अवयवा परिच्छिन्न देशे समीरन। यदि प्रतिघात मान लेते हो फिर तो अनंत अवयवों का एक परिच्छिन्न देश में समाहित होना असंभव हो जाएगा। अप्रतिघाते भी, और यदि अप्रतिघात मानते हो तो एकावयव देशत्व उपपत्ति है सर्वेषाम अवयवानाम प्रतिमा अनुपत्ति है। फिर तो एक अवयव देशत्व को स्वीकार कर लोगे फिर तो क्या हो जाएगा स्थिति? सकल अवयवों को मिल करके एक प्रतिमा का रूप धारण कर लिया, यह कहना असंभव हो जाएगा। जीव से अणुमात्र प्रसन्न स्यात्, फिर तो जीव भी अणुमात्र हो सकेगा, यह आपत्ति होगी। अपिच शरीर मात्र परिच्छिन्नानाम जीवावयवानाम अनंत्यम नोत्प्रेक्षितुम अपिशंख्यम। और शरीर रूपी परिमाण विशेष वाले से परिच्छिन्न जो आत्मा का अनंत अवयव कहना भी अनुचित होता है।